बीजेपी क्यों ज्वाइन किया आपने? आप कोई और पार्टी भी कर सकते थे। कांग्रेस के अंदर अगर आपका उपनाम है, आपका परिवार पहले से है, तो आप सीधे आपकी एंट्री हो सकती है, आप उस लेवल पे आ सकते हैं। बीजेपी क्यों ज्वाइन किया आपने? आप कोई और पार्टी भी कर सकते थे, कांग्रेस कर सकते थे। सचिन पायलट साहब भी शायद आर्मी बैकग्राउंड से ही हैं। उनके फादर आर्मी में थे और वो खुद टेरिटोरियल आर्मी में। हाँ, तो वो कांग्रेस में है। आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों की? या बीजेपी ने ऑफर दिया तो टिकट ले लिया? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, दो प्रमुख बातें। एक तो, और मैं फिर ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं बीजेपी में हूं, कांग्रेस के अंदर अगर आपका उपनाम है, आपका परिवार पहले से है, तो आप सीधे आपकी एंट्री हो सकती है, आप उस लेवल पे आ सकते हो। बाकी सारे तो, जैसे एक विधायक ने राजस्थान में कहा था ना कि हमें गुलामी करने पे गर्व है, बाकी सारे तो वही करते हैं। आप फॉडर हो आप वहाँ पर आप कार्यकर्ता बन के जा सकते हो, लेकिन अगर ऊपर तक पहुँचना है तो कांग्रेस के अंदर एंट्री नहीं है, वहाँ तो परिवारवादी है। जैसे विनेश फोगाट अभी गई थी, विनेश गई, जीत गई, सरकार नहीं बनी होती तो कुछ लोग कह रहे शायद मंत्री बना दिया थी। आप ये देखिए कि वो तो कितने, जीती भी नहीं थी ओलंपिक में, मतलब अनफॉर्चुनेट रहा वो कि वो जीतते जीतते रह गए, डिस्क्वालीफाई हो गई। आप देखिए कि कितने लोग हैं कांग्रेस के अंदर जो ऊपर के लेवल तक पहुंचते हैं और जिनके परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं। एवरेज देखिए, एवरेज की बात कर रहा हूं। बीजेपी के अंदर वो एवरेज बहुत लो है। होगा, एक आधे उदाहरण होंगे, लेकिन बहुत कम है। सो एक बड़ी बात ये, और दूसरी बात जो मैंने कसम खाई थी राष्ट्र पहले, ये निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता पे काम करती है, मजबूत करना चाहती है, देश को मजबूत करना चाहती है। हमारे क्लियर एजेंडे में है। धारा 370 हटाना उसका एक उदाहरण है, उसका सबूत है कि हम राष्ट्रीयता पे बात करते हैं। नहीं तो बाकियों ने तो सोचा ही नहीं था धारा 370 हटाने का, जिसके कारण वहां पर हमारे फौजी साथी अपना बलिदान देते थे। उसका किसी ने सोचा भी नहीं था धारा 370 हटाने का। उदाहरण दे रहा हूं एक मात्र। तो राष्ट्रीयता का भाव, वो और परिवारवाद ना होना। ठीक है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब आर्मी बैकग्राउंड से हैं, रुतबा कैरी करते हैं, लेकिन जब पूर्व सैनिकों के हक की बात आई तो उन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की। वो भी पार्टी की लाइन में आ गए। खासतौर पर ओआरओपी के विषय में कहा गया, क्योंकि कई सारे पूर्व सैनिक कह रहे थे कि पेंशन की दरें जो हैं वो 2-2 साल में संशोधित, या कई और भी उसमें पॉइंटर्स हैं जिसमें कई पूर्व सैनिक अभी भी खुश नहीं हैं, वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने आवाज़ वैसे बुलंद नहीं की। वो आपके साथी से सहयोगी थे जिनके साथ आप लोगों ने दशकों तक साथ में दोस्ती यारी की, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान के अंदर। उसके अंदर जिस तरह का आरक्षण सैनिकों के लिए था, उससे सब संतुष्ट थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आई राजस्थान के अंदर, उन्होंने उस आरक्षण को बदल दिया, उसको पेचीदा बना दिया। उस पेचीदा बनाने की वजह से इनकी कई सारी वैकेंसियां मारी गई। राइट? तो कष्ट तो कांग्रेस से है ना। हम अभी आए, हमारे को 11 महीने हुए हैं, जिसके अंदर हम 2 चुनाव भी लड़ लिए, जनरल नहीं, इलेक्शन। मैं देश के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आ रहा हूँ। हाँ, चुनाव 2 भी लड़ लिए, और हम लगातार उसकी बात कर रहे हैं। जो आरक्षण हमारे, जो जिस तरह की फैसिलिटी, सुविधा इनके वेटरन्स के रिक्रूटमेंट के लिए होती थी, जो बीजेपी सरकार में होती थी, उसको वापस लाने के लिए हम हर तरह से कानूनी भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो हमारे को कानून बनाने राजस्थान के अंदर वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही पूरे देश की, तो देश में तो बहुत बड़े उदाहरण हैं। 40 साल तक जो वन रैंक वन पेंशन के लिए धक्के खा रहे थे सैनिक, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा करा। आज मेरे पिता के पास में, वो भी कर्नल से रिटायर हुए, मैं भी कर्नल से रिटायर हुआ, उनकी पेंशन मेरे पेंशन से ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने पूरी सर्विस करी। लेकिन आप ये सोचिए कि आज करीब 85 उनकी उम्र है, और उन जैसे अनेकों जो सैनिक होंगे, उनको आज अच्छी खासी तगड़ी पेंशन मिल रही है। वो पहले जैसे 30 हज़ार नहीं, आज के ज़माने में जो खर्च कर सकते हैं, सम्मान के साथ रह सकते हैं, वो पेंशन आ रही है। क्यों?
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बीजेपी ने ये काम करा।